नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये शेयर ने जिस प्रकार का आज तबाही मचाई है और लगातार मचा रहा है दोस्तों, वो किसी की भी सोच से, किसी के भी समझ से परे है दोस्तों। और यही शायद यही कारण है कि स्टॉक मार्केट को बहुत ही ज़्यादा, जो कहा जाता है ना हमेशा, जो मैं भी आपसे कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, और वो आज कुछ भी होने वाला कारण कौन दिखा रहा है दोस्तों? वो है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स। दोस्तों, ये सच में एक गजब का गिरावट आई है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज साफ बता दूं, ये गिरावट जो रिजल्ट के कारण अगर कोई बोल रहा है तो दोस्तों रिजल्ट उतने खराब नहीं आए। मैं फिर रिपीट करता हूं, ये सिर्फ जो शॉर्टर्स को मौका मिला है वो उन्हीं को भुना रहे हैं और लगातार ऑपरेटर इसे लगातार गिराए पड़े हैं। और दोस्तों, मैं और नहीं मानता कि ये शायद एक दो दिन में ये 5 से 10% और गिरेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज और समझा दूं कि ये इन्वेस्टमेंट का बहुत ही जबरदस्त मौका दे रहा है। और जो ब्रोकरेज हाउस ने जिस प्रकार की इसमें रेटिंग दी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। प्लस एलेम्बिक फार्मा को बिल्कुल भी दोस्तों, अगर आप होल्ड नहीं कर सकते दोस्तों तो लॉस कर बुक करके निकल जाइए, मैं फिर कहता हूं, क्योंकि अब ये फिर से कंसोलिडेशन फेज में जाएगा और बहुत जबरदस्त तरीके की दोस्तों तबाही मचाएगा। मैं बता रहा हूं, क्योंकि शॉर्टर्स को मौका मिला है और इसमें लगातार अपनी पोजीशन उन लोग इसको लगातार स्टॉक को डंप किए जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं बता दूं दोस्तों कि मेरी एलेम्बिक फार्मा में बहुत गजब की बहुत ज्यादा होल्डिंग है और मैंने आज भी इसमें अच्छी खासी खरीदारी की है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं इसे बेच कर नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि ये स्टॉक दोस्तों मैं जिस लिए लिया था उसमें आज भी कायम हूं, उस प्रोस्पेक्टस को लेकर के कि ये जबरदस्त रिटर्न देगा दोस्तों। मैं बता दूं आपको, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा फ्यूचर में दोस्तों, ठीक है। और अब मैं बात करता हूं उन लोगों की कि भैया जिनको आज ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई आगे करें तो करें क्या, क्योंकि ये लगातार गिर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और दोस्तों नीचे टेलीग्राम ग्रुप है वहां जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब दोस्तों मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखिए लगातार गिरावट जारी है और ये फिर लगभग 816 मतलब 10.25% की एक और भयंकर गिरावट दोस्तों, ठीक है। ये गिरावट लगातार जारी है दोस्तों, ठीक है। और जो लोग 800, 850, 900 में लेके रखे हैं वो मुझे नहीं पता उनकी हालत क्या होगी। तो दोस्तों मैंने भी लिया था और ये गिरावट किसी को नहीं दिख रही थी दोस्तों। अगर कोई कह रहा है कि नहीं मेरे को दिख रही थी तो वो झूठ बोल रहा है दोस्तों। लेकिन इस कंपनी का फ्यूचर इंटैक्ट है दोस्तों। अगर आप एक लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, कैश रखे हैं और आपको सिर्फ सेविंग्स अकाउंट पे रखने हैं दोस्तों, तो इसे खरीद के रखे रहें। ये आपको आने वाले 3 से 6 महीने में दोस्तों अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा दोस्तों, ठीक है। और आज की ये गिरावट लगातार दूसरे दिन की है दोस्तों, और ये जो गिरावट है शायद और भयंकर हो जाए, लेकिन आपको और हमें थोड़ा शांत रहना है दोस्तों, क्योंकि ये एक अच्छी कंपनी है और अच्छी कंपनीज में हमेशा बुरे वक्त में खरीदना चाहिए दोस्तों। याद रखिएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की रिजल्ट ना किसी कंपनी के आने वाले 5 साल को या 3 साल को डिसाइड नहीं करते दोस्तों। और मैं हमेशा बोलता हूं कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही बोलता हूं कि हमें खरीदारी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि दोस्तों देखिए, ये जो स्टॉक्स है ना फार्मास्यूटिकल्स, ये कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे दोस्तों फ्यूचर में। और जिस प्रकार की ये एलेम्बिक फार्मा की जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती दोस्तों, वो ये है कि ये R&D में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और यूएस में इनकी गजब की मार्केट दोस्तों। इनको जो प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों वो सिर्फ एक चीज की है, वो मैं बता दूं आपको, वो है इस चीज की जिससे हमारा पूरा एफएमसीजी सेक्टर भी जूझ रहा है, वो है मार्जिन की दोस्तों। मार्जिन की बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इन कंपनी को कि दोस्तों जब पैंडेमिक यूएस में आया था ना दोस्तों, तो ये कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट पेश की थी और अनप्रेसिडेंटेड रही हुई थी। लेकिन अब जब पैंडेमिक कम हुआ है और जेनरिक मार्केट की जो कट थ्रोट कंपटीशन है उसके कारण इनको अपने मार्जिन कम करने पड़े हैं दोस्तों। लेकिन मैं बता दूं, इनकी सेल्स कोई भी कम नहीं है दोस्तों। अगर आप रिजल्ट चेक करेंगे जाके तो आप एक चीज देखेंगे कि सेल्स में कमी नहीं आई है, बल्कि इनके मार्जिन में कमी आई है, जिसके कारण इनको इतना घाटा हो रहा है दोस्तों मार्जिन में, और इन्हें लॉस हो रहा है। तो क्या करें आगे दोस्तों? मैं आपको फिर कहूंगा कि लॉस बुक मत करना दोस्तों। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं और कैश है तो उसे अच्छे खासे प्राइस में एवरेज करें दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं भाई, इसमें मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं दिखाता हूं आपको कि आर्टिकल है दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड का। इसमें लिखा है दोस्तों, एलेम्बिक फार्मा डिप 8% ऑन डिसअपॉइंटिंग जून क्वार्टर रिजल्ट्स,
ठीक है, अब देखिए इसके कारण क्या बता रहे हैं। EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड amortization margins declined 1258 basis point year on year। ठीक है दोस्तों, ये 12.500 बेसिस पॉइंट है ईयर ऑन ईयर टू 17.8% ड्यू टू हायर अदर एक्सपेंडिचर्स। दोस्तों इनके जो एक्सपेंडिचर है वो भी हायर जो दूसरी चीजों में वो बढ़े, जिसके कारण इनके मार्जिन में प्रेशर आया है। सेल्स में कोई कमी नहीं दोस्तों, ये भी कह रहा है कि केवल मार्जिन के कारण ये प्रॉब्लम दोस्तों, और मार्जिन आज ही तो कल बढ़ेंगी दोस्तों। ठीक है, अब इसमें आगे ये लिखा गया है, नाउ शेयर्स और एलेंबिक फार्मास्यूटिकल डिप्ड 8% टू ₹840 ऑन BSE इंट्राडे ऑन ट्यूसडे। और दोस्तों अभी जब मैं दिखा रहा हूं आपको तो इसकी हालत और खराब हो चुकी है, ये और गिर करके लगभग 816 के आसपास आ चुका है। ठीक है, नाउ इनका क्या कहना है, आफ्टर द कंपनी रिपोर्ट डिसअपॉइंटिंग नंबर्स फॉर द क्वार्टर एंडेड June 21, ठीक है, विद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट डिक्लाइनिंग 45.4% year on year to rupees 164.50 crore on weak performance of US business. The pharmaceutical company had posted a PAT of rupees 301 crore Q1। दोस्तों कि यूएस बिजनेस में मैंने आपसे पहले भी कहा था, इनके यूएस बिजनेस में जो मार्जिन का प्रेशर आया है, यूएस का परफॉर्मेंस बहुत ढीला आया है दोस्तों। ठीक है, now EBITDA taxes depreciation margin declined 1058 basis point year on year to 17.8% due to higher expenditure. Now the company's revenues declined 1.1% year on year, rupees 1326 crore, with strong growth in domestic formulation being offset by 38.1% year on year decline in US sales to rupees 369 crore। domestic formulation grow 57.2% year on year to rupees 481 crore। दोस्तों डोमेस्टिक मार्केट में 57% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, लेकिन यूएस मार्केट इनका डिक्लाइन की ओर है। क्यों है मैंने आपको बताया है, पेंडेमिक आया है क्योंकि दोस्तों देखिए मैं कह रहा हूं ना, यूएस बेस की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तो एक जिस तरह ये फायदा उठाएगी उतना उनको नुकसान भी होता है दोस्तों। लेकिन आने वाला समय दोस्तों इस कंपनी के लिए बहुत ब्राइट है, इन्होंने R&D में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में रह सकते दोस्तों, ये बहुत अच्छी कंपनी, मैंने हमेशा कहा है अच्छी कंपनी बुरे समय में खरीदना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नाउ the acute and specialty segments grew faster than the represented pharmaceutical market, the company said। ठीक है, इनके जो स्पेशलिटी जो इनका बिजनेस दोस्तों वो ज्यादा तेजी चल रहा है बशर्ते फार्मास्यूटिकल मार्केट के। ठीक है, नाउ इंडिया बिजनेस ग्रो एक्सपेंशनली वेल एंड आउटपेस द इंडस्ट्री एंड वी होप टू सी दिस मोमेंटम कंटिन्यू ड्यू टू द इनिशिएटिव अंडरटेकन रिसेंटली। दोस्तों यूएस मार्केट में ठीक होने के बाद ये इनका पोर्टफोलियो दोस्तों डाइवर्सिफाई हो रहा है। ठीक है, इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो रहा है, तो कैसे, पहले ये दोस्तों यूएस में भी थे। ठीक है, यूएस में थे और अब ये दोस्तों कहां, इंडिया में भी आ रहे हैं, इंडिया में भी अपनी अच्छी पकड़ बना रहे हैं। ठीक है, तो इनका डोमेस्टिक एज वेल एज यूएस मार्केट दोनों अच्छा करेगा दोस्तों, फ्यूचर में ये कंपनी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे क्या कंपनी का कहना है भैया, द टॉप लाइन परफॉर्मेंस The top line performance was below expectation, impacted by decline in US sales. Profitability was also lower than expected due to higher than expected raw material, employee and other expenditure. Example R&D। मैंने कहा ना दोस्तों इनका R&D ना दोस्तों बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें दोस्तों ये। ठीक है, इनके एम्प्लॉय बेनिफिट के कारण इन्वेस्टमेंट कम, जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है, रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा बढ़ गया दोस्तों, जिस कारण इनके मार्जिन में बहुत प्रेशर है। मैं आपको फिर कह रहा हूं दोस्तों ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी दोस्तों। आज की गिरावट धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें जहां तक कर सकते हैं, उसके बाद छोड़ दें दोस्तों पैसों को। ठीक है, क्योंकि ये आपको अच्छा रिटर्न देगी और एक ब्रोकरेज हाउस का भी यही कहना है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा तो इसमें आप देखेंगे दैट एनालिस्ट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज हैव लोअर्ड देयर फाइनेंशियल ईयर 2022 E to financial 23 EPS estimate by 23%, 10% to factor in considerable price erosion in the US based business, delay in successful compliance at injectable site due to the ongoing pandemic and increased operating। दोस्तों पेंडेमिक कारण इनके जितने पेटेंट्स है वो लटके हुए हैं दोस्तों। इनके जो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी इंजेक्टेबल साइट्स को लेकर के, उसको उसके जो साइट्स को ऑपरेशन करने के लिए, उसमें क्यों आ रहा है प्रॉब्लम, पेंडेमिक के कारण आ रहा है। नाउ द बेनिफिट्स ऑफ मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्पेशल R&D टुवर्ड्स इंजेक्टेबल्स आर गेटिंग प्रोलॉन्ग्ड ड्यू टू ऑनगोइंग कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंस्पेक्शन, द ब्रोकरेज सेड इन अ रिजल्ट अपडेट।
इट मेंटेन इट्स न्यूट्रल रेटिंग ऑन द स्टॉक ऑन द लिमिटेड अपसाइड फ्रॉम द करंट लेवल। और वो इसलिए ना दोस्तों अभी भी ना, मैं देखिए इसको सेल रिकमेंड नहीं किया दोस्तों, और ना ही अपने कोई, इन्होंने केवल न्यूट्रल कर दिया है। किसके कारण दोस्तों? यूएस मार्केट में प्रॉब्लम के कारण। और इसको टारगेट कितना दिया दोस्तों? आप टारगेट देखिए न्यूट्रल के बाद 970, ये देखिए दोस्तों 970 रुपए टारगेट, मतलब अभी से लगभग आप मान के चलिएगा जो करंट मार्केट प्राइस है 20% का अपसाइड दोस्तों, 20% नहीं दोस्तों, लगभग 15% मान लीजिए आप, 15% का अपसाइड। ठीक है दोस्तों, ये कंपनी बहुत अच्छी है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। मैं इतना रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों डर रही है मत दोस्तों, और ये एक सबक रखिए कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें मैं आपको इसलिए ये दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए आप, मतलब ये कंपनी के आप प्रोज एंड कॉन्स देखिए, ये देखिए। नाउ कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री दोस्तों, डेट फ्री कंपनी है दोस्तों ये। ठीक है, इन्होंने अपना डेट भी रिड्यूस कर रहा है। कंपनी हैज अ गुड रिटर्न टू इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड, 3 साल में आरओई देखिए आप 26.96% है दोस्तों। कंपनी हैज मेंटेन्ड अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 21.28%, डेबिटर डेज हैज इंप्रूव फ्रॉम 45.83 टू 23.59, मतलब इसका होता है डेबिटर डेज, मतलब कंपनी पैसे अब जहां 45 दिन में आते थे अब उनके बुक में 23 दिन में आ जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूं दिस इज, आप इसको ध्यान से देखेंगे कि भाई प्रमोटर होल्डिंग डिस्क्रीड ओवर 3%, 3 इयर्स पॉइंट माइनस 3.4%, तो डरने की बात नहीं दोस्तों, कि आपको मैं सीधा लेके चलता हूं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, तो आप देखेंगे कि भाई इन्होंने अगर अपने दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपनी जो हल्की की है पोजीशन, तो उसके सामने आप ये देखिए दोस्तों कि भैया डीआईआई ने अपनी जो होल्डिंग इसको बढ़ाई है, एफआईआई से ना के बराबर कम होने, क्योंकि जो अनप्रेसिडेंटेड रैली दिया था उसके बाद इसने की थी। पब्लिक दोस्तों माल हटा रही है, ठीक है, और पब्लिक को मैं ज्यादा मानता नहीं हूँ, डीआईआई का माल उठा रहे दोस्तों। और अब आप देखिएगा, अब ये कंपनी ऐसे सेक्शन में आ गई है जब वो एक्यूमुलेशन के जोन में जाएगी दोस्तों, और सब लोग धीरे धीरे स्लोली माल उठाएंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मेरा फिर कहना है शेयर में बने रहें, शेयर अच्छा है, घबराएं बिल्कुल नहीं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि आप घबराइएगा नहीं दोस्तों, गिरावट में थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेट कीजिएगा, सारा पैसा एक बार मत लाइएगा दोस्तों, क्योंकि अभी मैं फ्रैंकली बताऊं मुझे 10 से 15% का अपसाइड अभी भी, डाउन साइड सॉरी, अभी भी दिखा है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों, वीडियो के यहाँ तक देखने धन्यवाद। हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।